यो बड़ी लोग, कैसे हो सभी लोग। मैंने एक नई सीरीज को स्टार्ट किया जिसको देखने के बाद सभी लोगों को मजा आ जाएगा। और अभी वो सीरीज काफी ज्यादा नया है जिसकी वजह से उसको काफी ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। तो इसीलिए मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जैसे ही सीरीज को देख लीजिएगा तो आप सभी लोग जरूर से उस नई सीरीज को जाके जरूर से देखिएगा। लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो फिर अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक लड़के और एक लड़की को देखते हैं जो कि मॉन्स्टर्स के हाथों मरने वाले होते हैं। हम फिर उनके बच्चों को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा रो रहे होते हैं। ये जो लड़का है यही हमारे इस सीरीज का मेन कैरेक्टर होने वाला है। हम देखते हैं वो जो लड़का होता है वो कहता है, जिस दिन उन मॉन्स्टर्स ने मेरे पेरेंट्स को मार दिया मैंने कसम खा लिया कि मैं एक दिन एडवेंचरर बनूंगा। फिर हम एक इंसान को देखते हैं जो कि किसी के सामने प्रे कर रहा होता है और हमें बताते हैं कि ये पावर गॉड है जो कि सभी ह्यूमंस को स्किल्स देती है ताकि सभी ह्यूमंस मॉन्स्टर्स के अगेंस्ट में फाइट कर सके। जो स्किल्स है वो 12 साल से पहले सभी लोगों को मिल जाता है और सभी लोगों का जो स्किल है वो बहुत ही ज्यादा अलग अलग होता है। सभी एडवेंचरर्स के बीच में जो एस रैंक होता है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट होता है। एक एस रैंक एडवेंचरर एक आर्मी के बराबर होता है। जैसा कि मैं एक यंग बॉय हूँ तो मेरा भी सपना है कि मैं फेरी टेल्स में जो हीरो होते हैं उनकी तरह एक हीरो बनूं। फिर हम देखते हैं जो हमारे मेन कैरेक्टर होता है वो प्रे करते हुए कहता है, भगवान मैं आपके सामने भीख मांगता हूँ, प्लीज मुझे अपना थोड़ा पावर दे दीजिए। लेकिन मेरा जो एक भी प्रेयर था वो भगवान ने नहीं सुना और मेरे सारे के सारे प्रेयर्स जाया हो गए। फिर हम अगले सीन में देखते हैं उसके सामने एक विंडो अपेयर होता है जिसे देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, फिर ये क्या है, ये तो एक स्किल है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं वो किसी बंदे के पास भागते हुए जाता है और हम देखते हैं वो उनसे बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है, प्रिस्ट सामा मुझे फाइनली एक स्किल मिल चुका है। और ये सुनने के बाद वो जो प्रिस्ट होती है वो भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं वो उसके स्किल को चेक करते हुए उससे कहती है, ओमिकुन तुम्हारे पास एक ऐसा स्किल है जिसकी वजह से तुम्हें बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है एक एडवेंचरर बनने में। और ये बात जैसे ही क्रूमिकुन सुनते हैं हम तो देखते हैं उसके पैरों से जमीन ही निकल जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एक जगह का सीन देखते हैं जहाँ पे हम एक बंदे को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए कहता है, ठीक से चलो क्रूमी। और ये सुनने के बाद जो क्रूमी होता है वो कहता है, सॉरी आर्थर। हम फिर देखते हैं जो आर्थर होता है वो हमारे क्रूमी से कहता है, हम बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं इसीलिए हमने तुम्हारे जैसे एक बिना स्किल वाले बंदे को भी हायर किया है, तो इसीलिए अब तुम अपना काम ठीक से करो। फिर जो क्रूमी होता है वो हमें बताते हुए कहता है कि मेरा जो स्किल है वो एक रिवाइवल स्किल है, लेकिन मैं मरने के बाद सिर्फ एक ही बार जिंदा हो सकता हूँ। एक एडवेंचरर के लिए उनका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वेपन स्किल ही होता है, लेकिन मेरे पास तो एक ऐसा स्किल है जो कि मरने के बाद सिर्फ एक ही बार मुझे बचा सकता है। एक एडवेंचरर के लिए ये स्किल थोड़ा सा भी यूजफुल हो सकता है। मैं एक थर्ड रेट एडवेंचरर की लाइफ जी रहा हूँ, मैं सिर्फ वही काम कर रहा हूँ जो कि मेरे से हो सकता है। हालांकि सभी लोग एक थर्ड रेट एडवेंचरर के ऊपर हंसते हैं, लेकिन मैं फिर भी अपने खुद के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्राउड हूँ कि मैं अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़ा सा भी तो कुछ कर रहा हूँ। फिर हम आर्थर को देखते हैं जो कि हंसते हुए कहता है, इस बंदे की जो सिस्टर है उसके पास एक मैजिक स्किल है, लेकिन फिर भी उसने इसको मना कर दिया उसके पार्टी को ज्वाइन करने के लिए। और ये सुनने के बाद जो दूसरा वाला बंदा होता है वो भी हंसते हुए कहता है, ये तो जहर सी बात है, वो तो ऐसा करेगी। और फिर हम देखते वो दोनों ही हंसने ही लगते हैं। जो क्रोमी होता है वो बस उन दोनों की बातें सुन के थोड़ा सा हंस देता है। जो आर्थर होता है वो पीछे की तरफ मुड़ता है तो वो देखता है वहाँ पे एक गोबलिन होता है, जिसे देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जो दूसरा वाला बंदा होता है वो भी अपने एक हैमर को निकाल लेता है और हम देखते हैं उसका जो स्किल होता है वो होता है हरकुलस स्ट्रेंथ। देखते हैं वो दोनों है उस गोबलिन का तो पूरी तरह से चटनी बना देता है और जैसे ही उसको मारता है तो उन दोनों को थोड़ा सा एक्सपी मिलता है। वो दोनों खुश होते हुए कहते हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा इजी था। फिर जो आर्थर होता है वो क्रोमी की तरफ देखता है और उससे कहता है, हे क्रोमी जाओ और जल्दी से मैजिक स्टोन ले लो। फिर जो क्रोमी होता है वो जल्दी से जाके उस मैजिक स्टोन को अपने बैग में रख लेता है। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो आर्थर से कहता है, हम सभी लोग मैप के बहुत ही ज्यादा बाहर आ चुके हैं तो इसीलिए हमें जल्दी से वापस चलना होगा। और ये सुनने के बाद जो आर्थर होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और क्रोमी के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है ये सब चीजें तुम मुझे सिखाने की हिम्मत भी मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें अच्छी तरह से बजा दूंगा। लेकिन तभी कोई पानी जैसा चीज जमीन के ऊपर ढप से आके गिरता है और तभी हम देखते जो क्रोमी होते हैं वो सामने की ओर देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। हम देखते हैं जो सामने की तरफ बहुत ही सारे मॉन्स्टर होते हैं, वो 100 से भी ज्यादा मॉन्स्टर्स होते हैं। इतने सारे मॉन्स्टर्स को देखने के बाद जो आर्थर और उसका साथी होता है वो बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से डर जाता है। वो बहुत ही ज्यादा चिल्लाते हुए कहते हैं, अरे नहीं ये तो बग बियर्स है, हम तो बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से यहाँ पे फंस चुके हैं। हम देखते हैं जो आर्थर होता है और जो उसका साथी होता है वो दोनों मॉन्स्टर्स को मारने का ट्राई भी करते हैं, लेकिन हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होते हैं वो इतने ज्यादा होते हैं कि वो एक के बाद एक आते ही जा रहे होते हैं, जिसे देखने के बाद जो आर्थर होता है वो बहुत ही ज्यादा डरते हुए कहता है, ये मॉन्स्टर्स तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, इन मॉन्स्टर्स को मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और ये सभी के सभी तो बहुत ही ज्यादा है। लेकिन तभी वो सामने की ओर देखता
है और फिर एक स्माइल करता है। हम देखते हैं वहाँ पे क्रोमी होता है जिसके ऊपर अब मॉन्स्टर्स अटैक कर रहे होते हैं। वो अपने स्वॉर्ड को निकाल लेता है और उन मॉन्स्टर्स को मारने का ट्राई करता है, लेकिन हम देखते हैं इसका कोई भी फायदा नहीं होता है, जिसकी वजह से जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो अपने मन में कहता है, अरे नहीं, ये तो पूरी तरह से यूजलेस है, मैं मॉन्स्टर्स के साथ सामने से फाइट नहीं कर सकता। लेकिन तभी जो क्रोमी होता है उसको पीछे से कोई धक्का दे देता है, जिसको देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। हम देखते हैं वो और कोई नहीं बल्कि आर्थर ही होता है। हम देखते हैं जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ क्रोमी की तरफ बढ़ रहा होता है, जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो आर्थर से हेल्प के लिए हाथ अपने आगे बढ़ाता है। लेकिन हम देखते हैं जो आर्थर और उसका साथी होता है उन दोनों में से ही कोई भी क्रोमी का हेल्प नहीं करता है और वहां से जाते हुए वो क्रोमी से कहता है, सभी लोग एक साथ मर जाए, इससे अच्छा तो यही है कि सिर्फ तुम मरो क्रोमी, तुम्हारे पास तो रिवाइवल स्किल भी है, क्यों, मैंने सही कहा ना क्रोमी। और फिर वो दोनों वहां से जल्दी से निकलने लगते हैं। जो क्रोमी होता है वो अपने मन में कहता है, क्या कहा रिवाइवल, वो भी ऐसे सिचुएशन में, मेरा मतलब है कि ये जो खाई है ये बहुत ही ज्यादा गहरा है, ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि मैं इस बड़े से खाई से बाहर निकल पाऊँ। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो क्रोमी को जिंदा ही खाने लगते हैं, जिसकी वजह से जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा दर्द के मारे चिल्लाने लगते हैं। हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो उसका हाथ, पैर, उसका चेहरा, उसका शरीर, हर चीज खाने लगता है। दर्द के मारे कहता है, अरे नहीं, बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, ये तो बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, ये सच में बहुत ही ज्यादा बुरा है, मैं इस तरह के जगह पे ऐसे मर नहीं सकता। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो उसके दोनों पैर, दोनों हाथ और हर चीज खा लिए होते हैं, जिसकी वजह से वो वहीं पे अपना दम तोड़ देता है। फिर हम देखते हैं वो जैसे ही मर जाता है तो जो उसका रिवाइवल स्किल होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने सामने की ओर देखता है और फिर वो कहता है, क्या क्या मैं जिंदा हूँ? तो इसका मतलब ये है कि मैं सेफली रिवाइव हो चुका हूँ, लेकिन मैं अभी भी वापस जाने के रास्ते से बहुत ही ज्यादा दूर हूँ। फिर हम एक स्केलेटन के हाथ को देखते हैं और जब वो एक स्वॉर्ड को उठा के उसमें अपने चेहरे को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और बहुत ही ज्यादा घबराते हुए अपने मन में कहता है, अरे इसकी माँ का सागी नाका, ये मुझे क्या हो गया, आखिरकार मैं एक स्केलेटन की तरह क्यों दिख रहा हूँ। हम देखते हैं उसके पूरे बॉडी में एक भी मांस नहीं होता है और वो पूरी तरह से एक स्केलेटन बन गया होता है। जब वो बोलने का ट्राई करता है तो हम देखते उसका आवाज ही नहीं निकलता है, जिसकी वजह से वो फिर से बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कहता है, अरे ये क्या, अब तो मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ, कहीं ये कोई सपना तो नहीं है, रुको मैं अपने स्टेटस को चेक करता हूँ। और फिर हम देखते वो अपने स्टेटस को चेक करता है। हम उसके स्टेटस को देखते हैं जिसमें उसका लेवल 1 होता है, HP 7 होता है, MP 1 होता है और उसका जो स्किल होता है वो कुछ भी नहीं होता। और जब क्रोमी अपने स्टेटस को देखता है तो वो कहता है, इसका मतलब ये है कि मैं अब एक लेवल 9 का एडवेंचरर नहीं रहा और ये तो मुझे यहाँ तक कि वाइट कह रहा है। फिर हम देखते हैं वो अपने बारे में सिस्टम में देखने लगता है जिसमें लिखा हुआ होता है, वाइट एक ऐसा मॉन्स्टर जिसके बोन्स के अंदर इविल माना होता है। एक ए रैंक के एडवेंचरर के लिए इसको हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा वीक होता है और इसके पास कोई भी इंटेलिजेंस नहीं होता, ये कुछ नहीं होता, बस एक चलता फिरता लाश होता है। और ये सभी चीजें सुनने के बाद वो तो एकदम बौखला ही जाता है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हुए सिस्टम के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, मेरे साथ बकवास करना बंद करो, मेरे पास सिर है जो कि कुछ भी सोच सकता है। प्रिस्ट की बातें याद करने लगते हैं। हम देखते हैं जो प्रिस्ट होता है वो क्रोमी से कहता है, हमारे पास इस स्किल के बारे में कोई भी डिटेल नहीं है, अगर ये जो स्किल है वो उसी तरह से डिस्क्राइब होता है तो ये एक एडवेंचरर के लिए बहुत ही ज्यादा बेकार स्किल है, एक एडवेंचरर के लिए इस स्किल का कोई भी काम नहीं है। फिर जो क्रोमी होता है वो कहता है, मुझे इस स्किल के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि ये जो स्किल है ये बहुत ही ज्यादा रेयर है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा बॉडी इतना ज्यादा डैमेज हो गया था जिसकी वजह से मैं अभी ऐसा हो गया हूँ, या फिर कहीं डेंजन की माना की वजह से मैं ऐसा तो नहीं हो गया हूँ। नहीं, इन सभी चीजों को सोचने का अब कोई भी फायदा नहीं है, एक इस तरह के बॉडी होने का मतलब तो बस यही है कि मैं बस एक मरा हुआ लाश हूँ। फिर हम देखते हैं वो अचानक से हंसने लगता है और फिर कहता है, वेल असल में मैं अभी अभी मर गया था, तो इसका मतलब ये है कि अभी मुझे बोनस मिला है। ये लाइफ इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं था, मैं तो बस अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करना चाहता था, लेकिन मुझे मिला क्या, एक बेकार सा स्किल। मैं हर दिन अपने लाइफ को रिस्क में डालता था, लेकिन सभी लोग बस मेरा मजाक ही उड़ाते थे। फिर हम देखते हैं वो एक लड़की को इमेजिन करने लगता है जो कि उससे कहती है, आखिरकार तुम ये सभी चीजें करना छोड़ क्यों नहीं देते, अगर तुम्हारे पास कोई भी टैलेंट नहीं है तो। फिर जो क्रोमी होता है वो सोचते हुए कहता है कि ये फ्रस्ट्रेटिंग है, लेकिन मुझे लगता है कि जो मेरी सिस्टर थी वो बिल्कुल ही सही थी, सिर्फ वही लोग जिनके पास पावरफुल स्किल्स है, सिर्फ वही हाई रैंकिंग एडवेंचरर्स बन सकते हैं और पहले प्लेस पे आ सकते हैं। मैं ये जानता हूँ, मैं ये बहुत ही ज्यादा अच्छे से जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये सभी चीजें कर रहा था। तभी हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अचानक से उठ के बैठ जाता है और सोचते हुए कहता है कि नहीं नहीं नहीं,
नहीं, ये गलत है, ये गलत है। जो मॉन्स्टर्स है वो इवॉल्व कर सकती है अगर वो लेवल्स को गेन कर लेते हैं तो, और यहाँ तक कि वो स्किल्स भी गेन कर सकती है अगर मैं लगातार इवॉल्व करता रहा और लगातार स्किल्स को ऑब्टेन करता रहा। तो ऐसा हो सकता है कि मैं किसी दिन फिर से इंसान बन सकूं। फिर वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए अपने मन में कहता है, अगर ऐसा है तो फिर तो मैं एक दिन एस रैंक एडवेंचरर भी बन सकता हूँ, जो कि मैंने बहुत समय पहले ही बनने का गिव अप कर दिया था। लेकिन जो व्हाइट होते हैं वो बहुत ही ज्यादा कमजोर मॉन्स्टर्स होते हैं, तो क्या मैं सच में ऐसा कर भी पाऊंगा? लेकिन रुको जरा, मैं कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं हूँ, मैं तो सोच भी सकता हूँ। ये मेरा सिर्फ एक लौता उम्मीद ही है, तो इससे ट्राई करना बिल्कुल भी जाया नहीं होगा। फिर हम देखते हैं उसके पास एक बहुत ही ज्यादा भयानक सा मॉन्स्टर आ जाता है, लेकिन वो उसको पूरी तरह से इग्नोर करके चला जाता है, जिसको देखने के बाद जो हमारा कुरुमी होता है वो अपने मन में कहता है कि मैं एक स्केलेटन हूँ जिसकी वजह से सारे मॉन्स्टर्स मुझे मरा हुआ समझते हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छे की बात है कि मैं एक स्केलेटन हूँ। मैं यहाँ पे बैठ के इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि कौन सा मॉन्स्टर वीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि मुझे कोई एडवेंचरर मिल जाए। लेकिन तभी हम देखते हैं उसके सामने एक गोबलिन आ जाता है जिसका लेवल 4 होता है और वो एक ई रैंक मॉन्स्टर होता है। हम देखते हैं गोबलिन को जो कि उसके सामने आ जाता है जो कि लेवल 4 का होता है। हम देखते हैं उसके सर के ऊपर जो क्रोमी होता है वो अपने हाथ फेंक के मारता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन जब वो देखता है कि वो तो बस एक स्केलेटन का हाथ है, तो वो शांत होकर बहुत ही ज्यादा हैरानी से उसको देखने लगता है। और इसी मौके का फायदा उठा के जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ उस गोबलिन के पीछे जाता है और अपने स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक करके उसको वहीं पे मार देता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपने मन में कहता है, मेरा जो प्लान था वो काम आ गया। फिर हम देखते जो क्रोमी होता है उसको गोबलिन को मारने की वजह से 3 एक्सपी मिलता है, जिसकी वजह से उसका जो लेवल होता है वो सीधा 1 से 3 हो जाता है। फिर जो क्रोमी होता है वो कहता है कि मैंने एक मॉन्स्टर को डिफीट कर दिया जो कि लेवल में मेरे से भी बहुत ही ज्यादा था, तो क्या मैं ये कर सकता हूँ? क्या मैं इस बॉडी के साथ और अपने ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ क्या मैं ये कर सकता हूँ? एक बार अगर मैं व्हाइट के 5 लेवल तक पहुंच गया फिर मैं इवॉल्व कर पाऊंगा। फिर हम देखते जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा जोश के साथ फिर कहने लगता है, मैं एक बार पहले ही मर चुका हूँ तो इसीलिए तो फिर चलो अब हम लेवल अप करते हैं, क्योंकि मेरा जो लाइफ है अब इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। फिर तभी हम देखते हैं एक गोबलिन स्लग नाम का मॉन्स्टर क्रोमी के सामने आ जाता है जिसका लेवल 1 होता है, और ये देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ जाता है और उस मॉन्स्टर को एक ही हिट में मार देता है। और जैसे ही क्रोमी उस मॉन्स्टर को मार देता है उसको 1 एक्सपी मिलता है, जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा निराश होते हुए कहता है, अरे नहीं इतना ज्यादा कम एक्सपी। फिर वो सोचते हुए कहता है, देखने से ऐसा लग रहा है कि मेरा जो प्लान है वो अपने लिमिट तक आ चुका है। मैं अपने प्लान के हिसाब से स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स को अवॉइड कर रहा था और जो वीक थे उनको मारे जा रहा था। तो देखने से ऐसा लग रहा है कि मुझे स्ट्रॉन्ग एनिमी के पास जाके उसको मारना होगा। अगर मुझे इसी तरह एक्सपी मिलता रहा फिर तो मैं इवॉल्व कर लूंगा, लेकिन मुझे इवॉल्व होने में ही बहुत ही ज्यादा बरसों लग जाएंगे। देखते वो अपने स्वॉर्ड को साइड पे रखता है और वहाँ पे बैठते हुए अपने मन में कहता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मुझे ना तो फूड की जरूरत है ना ही रेस्ट की जरूरत है, लेकिन मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि मैं बहुत ही ज्यादा जल्दी भूल जाऊंगा कि मैं ह्यूमन था अगर मैं इसी तरह जागा रहा तो। हम देखते वो सोने का ट्राई करता है लेकिन उसको नींद ही नहीं आता है, जिसकी वजह से वो कहता है, वेल देखने से ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ खाया नहीं है इसलिए मुझे नींद भी नहीं आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि ये इसलिए हो रहा हो क्योंकि मैं डेंजन के अंदर हूँ जहाँ पे कोई भी सूरज नहीं है, और मैंने तो अपने सभी सेंसेस भी खो दिए हैं। अभी तक तो एक वीक भी नहीं हुआ होगा, क्यों मैंने सही कहा ना? हो सकता है कि अभी 2-3 दिन ही हुआ हो, इसको क्या पता। ये भी हो सकता है कि अभी तक यहाँ तक कि आधा दिन भी ना हुआ हो। मेरी छोटी बहन कैलमिया वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही होगी, क्यों मैंने सही कहा ना? वेल अगर देखा जाए तो मैं पहले भी पूरे पूरे दिन घर से बाहर रहता था, तो हो सकता है कि यहाँ तक कि उसने नोटिस भी ना किया हो। फिर हम उसके और उसके सिस्टर के साथ एक मेमोरी के देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं उसकी सिस्टर ने उसका जान बचाया हुआ होता है। हम उसकी यादों में देखते हैं कि उसकी जो सिस्टर होती है वो उससे कहती है, आखिरकार तुम ये सभी चीजें बंद क्यों नहीं कर देते अगर तुम्हारे पास कोई टैलेंट नहीं है तो। और ये सभी चीजें सोचने के बाद जो क्रूमी होता है वो कहने लगता है, नहीं 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 नहीं, यहाँ तक कि अगर उसने नोटिस भी कर लिया होगा फिर भी वो मुझे लेके परेशान नहीं हो रही होगी। फिर जो क्रूमी होता है वो अपने सिर को पकड़ने के बाद कहने लगता है, अरे नहीं, आखिरकार मैं ये क्या सब सोच रहा हूँ? ये सभी की सभी गलती इस बेकार डेंजन की है, जिसकी वजह से मैं सभी की सभी नेगेटिव चीजें ही सोचे जा रहा हूँ। मैं यहाँ हमेशा के लिए नहीं रह सकता, मुझे जल्दी से किसी के साथ फाइट करना होगा अगर मुझे जल्दी से स्ट्रांग बनना है तो। तभी वहाँ पे एक उल्फ आ जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा गुर्रा रहा होता है। हम देखते हैं उसका जो लेवल होता है वो 7 होता है और वो एक रेड आई उल्फ होता है। हम देखते हैं जो क्रूमी होता है वो मरने की एक्टिंग कर रहा होता है और जो उल्फ होता है वो उसको देखता है लेकिन वो उसको नोटिस किए बिना आगे बढ़ने लगता है। हम क्रूमी को देखते हैं जो कि उस उल्फ को देखने के बाद उसकी फटके 4 हो गई होती है, लेकिन फिर भी वो अपने मन में कहता है, ये तो एक रेड आई उल्फ है, अगर मैं इसे डिफीट कर देता हूँ फिर तो मैं अभी लेवल अप कर पाऊंगा। लेकिन ये जो उल्फ है ये मेरे से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और मेरे से बहुत ही ज्यादा फास्ट भी है। इसका जो लेवल है वो 7 है और जो मेरा लेवल है वो तो बस 3 ही है। क्या मेरे जैसा एक बंदा इस उल्फ को हरा भी पाएगा?
फिर हम देखते हैं वो खुद को मोटिवेट करते हुए कहने लगता है नहीं 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 नहीं, मुझे खुद के ऊपर कॉन्फिडेंट रहना होगा क्योंकि मैं एक मॉन्स्टर हूँ जो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ है। मुझे अपने एडवांटेज को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा यूज करना चाहिए। मैं तो बहुत ही ज्यादा लकी हूँ क्योंकि मेरा जो बॉडी है उसके साथ में बहुत ही ज्यादा अच्छे से मरने की एक्टिंग कर सकता हूँ, जिसकी वजह से मैं इस डेंजन को बहुत ही ज्यादा सेफली इन्वेस्टिगेट कर सकता हूँ और अपने टारगेट्स को भी बहुत ही ज्यादा अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर सकता हूँ। हम देखते जो कुरुमी होता है वो अपने स्वॉर्ड की मदद से सामने जो दीवार होता है उसमें एक छेद करता है और फिर वहां से देखते हुए कहता है तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ये तो एक रेड आई वुल्फ की टेरिटरी है। फिर वो बहुत ही ज्यादा इविल से स्माइल करते हुए कहता है अगर ऐसी बात है फिर तो मैं फिर हम अगले सीन में देखते हैं वो जो वुल्फ होता है वो वहाँ पे आ जाता है और हम कुरुमी को देखते हैं जिसने अपने मरने वाला एक्टिंग स्टार्ट कर दिया होता है, लेकिन वो इस बार अपने पास अपने बैग्स को ला देता है। जो वुल्फ होता है वो उसके बैग को नोटिस कर लेता है और उसके बैग के पास जाके उसके बैग को सूंघने लगता है, जिसे देखने के बाद जो कुरुमी होता है वो अपने स्वॉर्ड को उठाता है और जल्दी से उस वुल्फ के पीछे चला जाता है। जब तक वो वुल्फ हमारे कुरुमी को नोटिस करता है, जो कुरुमी होता है वो अपने स्वॉर्ड की मदद से उसके पीठ में बहुत ही ज्यादा अंदर तक पेल देता है, जिसकी वजह से वो जो रेड आई वुल्फ होता है वो बहुत ही ज्यादा दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। हम देखते हैं जो कुरुमी होता है वो एक इविल सा स्माइल देते हुए अपने मन में कहता है मुझे पता था जैसे ही तुम एक डेड बॉडी के सामने एक बैग को देखोगे तो तुम वहाँ पे चेक करने के लिए आओगे थोड़ा सा फूड के लिए। हम देखते हो जो वुल्फ होता है और जो हमारा कुरुमी होता है वो दोनों एक खाई से नीचे गिरने लगता है, लेकिन जो वुल्फ होता है वो पहले गिरता है और वो बहुत ही ज्यादा जोरों से गिरता है, लेकिन जो हमारा कुरुमी होता है वो गिरने के फोर्स को यूज करते हुए अपने स्वॉर्ड के साथ उस वुल्फ को फिर से पेल देता है। देखते हैं जो कुरुमी होता है वो बार बार अपने स्वॉर्ड को निकाल के उस वुल्फ को पेलता ही जा रहा होता है और इस सीन में वो बहुत ही ज्यादा इविल लग रहा होता है। वो अपने मन में कहता है मेरा जो बॉडी है वो पूरी तरह से बोन से ही बना हुआ है, जिसकी वजह से मैं बहुत ही ज्यादा हल्का हूँ और ये मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है। फिर हम देखते हुए फिर से उस वुल्फ के अंदर अपने स्वॉर्ड से पेलते हुए फिर से कहता है स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट से लड़ने के लिए बुक में जितने भी ट्रिक्स है मैं सभी को यूज कर दूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं वो जैसे ही फिर से उस वुल्फ को मारने वाला होता है, वो जो वुल्फ होता है वो अपने दांतों की मदद से उसके स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। हम देखते हैं वो जो वुल्फ होता है वो हमारे क्रोमी के हाथ को अपने मुंह से जकड़ लेता है। जो क्रोमी का स्वॉर्ड वाला हाथ होता है वो उसको ही पूरी तरह से उखाड़ देता है। ये देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो थोड़ा सा परेशान होते हुए कहता है अरे नहीं मेरा हाथ, मैं इस तरह से यहाँ पे हार नहीं सकता। फिर हम देखते जो क्रोमी होता है वो अपने दूसरे हाथ को यूज करते हुए जहाँ पे उसने अपने स्वॉर्ड से पेला था वहीं पे वो अपना हाथ घुसा देता है, जिसकी वजह से वो जो वुल्फ होता है वो बहुत ही ज्यादा दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और हम देखते वो जो वुल्फ होता है वो वहीं पे मारा जाता है। फिर जो क्रोमी होता है वो एक चैन की सांस लेता है, लेकिन तभी हम देखते हैं जो उसका लेवल होता है वो 3 से सीधा 5 हो जाता है, जिसको देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है मैं जीत गया, लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा मुश्किल से जीता हूँ, मैंने फाइनली आखिरकार ये कर ही दिखाया। देखते हैं सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा हुआ होता है जो व्हाइट का लेवल है वो पूरी तरह से मैक्स हो चुका है, तो क्या आप इवॉल्व होना चाहते हो। और ये देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए अपने मन में कहता है अगर मैं ठीक से सोचूं तो मैं कुछ ही दिनों में बहुत ही ज्यादा जल्दी लेवल अप कर लिया। अगर मैं अपने अपीयरेंस को साइड में रख दूं तो मुझे मानना पड़ेगा कि जो मॉन्स्टर्स की बॉडी होती है वो सच में बहुत ही ज्यादा ऑसम होती है और मुझे थोड़ा बहुत पता भी चल गया है कि आखिरकार मैं खुद को कैसे इवॉल्व कर सकता हूँ। फिर हम अगले सीन में देखते हैं वो एक पानी के पास जाता है। हम देखते हैं उसका जो हड्डियां होता है वो पूरी तरह से जुड़ने लगता है और उसका जो बॉडी होता है वो पूरी तरह से ग्लो करने लगता है और वो वहीं पे इवॉल्व करने लगता है। और फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने मन में कहता है मेरी जो बॉडी है वो पूरी तरह से रिकवर हो चुकी है। फिर हम देखते हैं उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा लाइट निकलने लगती है, जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो कहने लगता है मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज मुझे थोड़ा ह्यूमन जैसा बना दो। फिर जैसे वो इवॉल्व हो जाता है तो वो अपने चेहरे को सबसे पहले पानी में देखता है और फिर हम देखते हैं सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा हुआ होता है आप अभी एक घोल में इवॉल्व हो चुके हो। फिर हम देखते जो घोल का स्टेटस होता है वो हमें दिखाते हैं। हम देखते उसमें लिखा हुआ होता है जो घोल होता है वो मरे हुए चीजों को खाता है। घोल्स के जो दांत और पंजे होते हैं वो बहुत ही ज्यादा नोकीले होते हैं और घोल्स का जो सबसे खतरनाक फीचर है वो है रीजनरेशन। जो क्रोमी होता है वो अपने आप को देखते हुए कहता है क्या मैं एक घोल बन चुका हूँ। इसका जो शेप है वो थोड़ा सा इधर उधर है, लेकिन मैं डेफिनेटली पहले वाले से तो ज्यादा ही ह्यूमन लग रहा हूँ। फिर हम देखते जो क्रोमी होता है वो अपने हाथ को देखते हुए कहता है मेरे जो हाथ है वो भी अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है, तो इसका मतलब ये है कि इवोल्यूशन के बाद सभी चीजें ठीक हो जाता है। फिर हम देखते वो अपने प्रोफाइल को ओपन करके उसको देखने लगता है। हम देखते हैं उसका जो लेवल होता है वो 5 होता है और उसका जो स्किल होता है वो रीजनरेशन होता है और उसका जो नेक्स्ट एवोल्यूशन है वो 10 लेवल होने के बाद होगा। क्रोमी होता है वो अपने स्टेटस को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए अपने मन में कहता है मेरा जो स्टेटस है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो चुका है और यहाँ तक कि मुझे तो एक स्किल भी मिल चुका है। मुझे रीजनरेशन स्किल मिला है जो कि मैं बहुत ही ज्यादा चाह रहा था और ये जरूर से ही मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल होगा। वो सोचते हुए कहता है वेल अगर देखा जाए तो मैं नहीं चाहता था कि मैं पूरी तरह से एक मॉन्स्टर में बदल जाऊं। फिर वो अपने प्रोफाइल को देखते हुए कहता है जो घोल का मैक्स लेवल है वो 20 है, अगर मैं इस बार फिर से मैक्स लेवल कर लेता
लेता हूँ तो मैं फिर से इवॉल्व कर पाऊंगा। भाई लोग सही लोग मुझे कमेंट में गालियां मत देना है, क्योंकि पहले मैंने 10 बोला था और अभी मैं 20 बोल रहा हूँ, तो अब मुझे भी नहीं पता कि आखिरकार ये कितने लेवल पे जाके इवॉल्व होने वाला है। अब तो हमें आगे वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। फिर हम क्रोमी को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए अपने मन में कहता है इसको करने में तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है, तो फिर ठीक है चलो फिर इसको फिर से करते हैं। वेल अगर देखा जाए तो मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, मुझे बस लेवल अप करते रहना है और इवॉल्व करते रहना है ताकि मैं जल्दी से एक ह्यूमन बन सकूं और स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचरर बन सकूं। फिर हम अगले सीन में एक मोस्टर को देखते हैं जिसके साथ हमारा क्रोमी फाइट कर रहा होता है। हम देखते हैं वो अपने स्वॉर्ड की मदद से उसके साथ फाइट कर रहा होता है, लेकिन उसको बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है। फिर हम उस मोस्टर के स्टेटस को देखते हैं जिसमें हम उसके स्पीसीज को देखते हैं, तो वो मोस्टर रैट होता है जिसका रैंक डी होता है और वो एक लेवल 5 का मोस्टर होता है। हम क्रोमी को देखते हैं जिसको फाइट करने में बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। वो अपने मन में कहता है ये जो गोल का क्लू है ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल दे रहा है, जिसकी वजह से मैं अपने स्वॉर्ड को ठीक से यूज नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं वो जो चूहे वाला मोस्टर होता है वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ आता है और हमारे क्रोमी के सीने के ऊपर अपने पंजे से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारा क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है। उस अटैक की वजह से जो क्रोमी होता है उसको बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है, जिसकी वजह से जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से से उस चूहे की ओर देखने लगता है। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने स्वॉर्ड को उस चूहे की ओर फेंक देता है, जिसे देखने के बाद जो चूहा होता है वो भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो जो चूहा होता है वो अपने पंजे की मदद से उस स्वॉर्ड को रोक लेता है, लेकिन तभी हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो इसी मौके का फायदा उठा के उस चूहे के पीछे बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ जाता है और अपने पंजे से उसके पीठ के ऊपर बहुत ही ज्यादा तेजी से अटैक कर देता है। चूहा होता है वो अटैक खाने के बाद बहुत ही ज्यादा जोरों से चिल्लाता है और वो अपना दम वहीं पे तोड़ देता है, जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होकर अपने पंजे की ओर देखने लगता है और फिर वो अपने मन में कहता है मेरे हाथों में इतना ज्यादा खतरनाक वेपन था लेकिन मुझे पता ही नहीं था। हम देखते हैं उसको चूहे मारने की वजह से 7 एक्सपी मिलता है, जिसकी वजह से उसका जो लेवल होता है वो 5 से सीधा 6 हो जाता है। और ये देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है ये क्या मैं लेवल अप हो गया। फिर वो अपने प्रोफाइल को देखते हुए कहता है मेरा जो अगला एवोल्यूशन है वो लेवल 20 पे है, तो देखने से ऐसा लग रहा है कि मैं अपने एवोल्यूशन से अभी बहुत ही ज्यादा पीछे हूँ। हम देखते हैं वो अब एक रैंक डी का मोस्टर हो चुका होता है। फिर वो अपने रीजनरेशन स्किल्स की मदद से वो अपने चोट को ठीक करने लगता है। फिर जैसे ही उसका जो चोट होता है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है तो वो उस चूहे की ओर देखने लगता है और फिर वो कहता है जो गोल की बॉडी होती है वो बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट होती है, लेकिन अभी मुझे सच में बहुत ही ज्यादा जोरों से भूख लग रहा है। फिर हम देखते जो क्रोमी होता है वो उस चूहे के पास चला जाता है और उसको गौर से देखने लगता है। हम देखते जो क्रोमी होता है वो खुद को रोक नहीं पाता और उस चूहे को उठा के जल्दी जल्दी खाने लगता है। जो क्रोमी होता है वो अपने मन में सोचते हुए कहता है ये कुछ भी नहीं बस एक गंदे रैट का मीट है, लेकिन फिर भी मैं इसको खाने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। फिर हम देखते जो क्रोमी होता है वो ऑलमोस्ट उस चूहे को खा ही लिया होता है। फिर वो अपने मन में कहता है मैं दिन पे दिन पूरी तरह से मॉन्स्टर की तरह बनते ही जा रहा हूँ, लेकिन रुको जरा मेरा जो अभी का लाइफ स्टाइल है वो बहुत ही ज्यादा ह्यूमन की तरह है। अगर मैं कंपेयर करूँ व्हाइट से तो अब तो कोई भी शक नहीं है कि मैं एक ह्यूमन बनने से बहुत ही ज्यादा क्लोज हूँ। तो फिर ठीक है अब जो भी होगा देखा जाएगा। और हम फिर देखते हैं वो उस चूहे को फिर से बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ खाने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं। हम क्रोमी को देखते हैं जिसके सामने एक बहुत ही ज्यादा बड़ा सा मोस्टर होता है। हम फिर उस मोस्टर के स्टेटस को देखते हैं जिसमें लिखा हुआ होता है ये जो मोस्टर है वो एक और के स्पीसीज का है जो कि डी रैंक का मोस्टर है और इसका जो लेवल है वो 14 है। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने पंजे की मदद से उस मोस्टर के सिर के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो जो मोस्टर होता है वो एक ही अटैक में हार जाता है। जैसे ही वो मोस्टर मरता है तो जो क्रोमी होता है उसको 33 एक्सपी मिलता है, जिसकी वजह से उसका जो लेवल होता है वो 13 से सीधा 14 हो जाता है। और ये देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है मैं तो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ लेवल अप कर रहा हूँ, तो फिर ठीक है अब मैं फिर से लेवल अप करूंगा। मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा खतरे में डाल रहा हूँ, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छे की बात है कि मेरे पास रीजनरेशन स्किल है। हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने रीजनरेशन स्किल की मदद से अपने सारे घाव को ठीक कर लेता है। फिर वो अपने मन में कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी की बात है कि मुझे कोई भी थकान फील नहीं होता है क्योंकि मैं एक अनडेड हूँ। हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने स्टेटस को देखने लगता है, जिसको देखने के बाद वो कहता है कि अब मुझे सिर्फ 6 लेवल चाहिए इवॉल्व करने के लिए। मैं भले ही अपने आप को बहुत ही ज्यादा खतरे में डाल रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ ये लेवल अप कर रहा हूँ। मैं पहले ही अपने पिछले वाले लाइफ से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बन चुका हूँ। हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो एक जगह पे बैठ जाता है और फिर वो कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि मैं अपने नेक्स्ट एवोल्यूशन में और भी ज्यादा ह्यूमन की तरह दिखने लगूं। मेरी छोटी बहन पता नहीं अभी कलमिया क्या कर रही होगी। मैं बहुत सालों पहले कलमिया के साथ डेंजर में जाता था, लेकिन कुछ सालों से वो मेरे से बहुत ही ज्यादा मुश्किल से ही बातें कर रही थी। मेरे स्किल की वजह से मैं एक एडवेंचरर के तौर पे काम नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से मैं ज्यादा पैसे नहीं कमा पा रहा था। मैं बहुत ही ज्यादा मुश्किल से कुछ पैसे कलमिया को सपोर्ट करने के लिए सेव कर पा रहा था, लेकिन मेरी तरह एक घटिया स्किल ना हो कि जो कलमिया है उसको एक मैजिक स्किल मिला जो कि एक एडवेंचरर बनने के लिए पूरी तरह से सूटेड था। फिर हम देखते उसकी मेमोरी में
जहाँ पे वो अपने बहन से कहता है तुम एक सी रैंक की एडवेंचरर बन चुकी हो। फिर हम देखते हैं वो अपनी बहन के पास जाता है और उससे कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा औसम वाली बात है, मैं तो बहुत ही ज्यादा लंबे समय से डी रैंक पे ही फंसा हुआ हूँ। जो उसकी बहन कलमिया होती है वो क्रुमी से कहती है तुम्हारे जैसे एक कमजोर बंदे के लिए एक एडवेंचरर बनना एक बेवकूफी भरी बात है। आखिरकार तुम ये सभी चीजें करना बंद क्यों नहीं कर देते अगर तुम्हारे पास कोई टैलेंट नहीं है तो। और ये चीजें सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है। फिर जो क्रोमी होता है वो कहता है एक यूजलेस बड़ा भाई और एक टैलेंटेड छोटी बहन, जब से वो एक एडवेंचरर बनी है तब से वो मुझे नीचे दिखाने लगी है। दिन पे दिन जो हमारी बातें होती थी वो कम होती ही जा रही थी। मैंने घर जाना भी बंद कर दिया क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड हो रहा था। जबकि इतना ज्यादा टाइम हो चुका है तो हो सकता है कि जो कलमिया होगी वो परेशान हो रही होगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसे कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ रहा हो क्योंकि वो पूरी तरह से बदल चुकी थी। अगर अभी मैं जैसा हो वैसे ही घर चला जाता हो तो मैं श्योर हूँ कि मैं पूरी तरह से मारा जाऊंगा। हम क्रोमी को देखते हैं जो कि बोलने का ट्राई कर रहा होता है लेकिन उसकी जो आवाज होती है वही नहीं निकल रही होती है। जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो कहता है मैं अभी भी बोल नहीं पा रहा हूँ। हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा ट्राई करता है लेकिन फिर भी वो बस गुर्रा ही रहा होता है। लेकिन तभी क्रोमी को कुछ फील होता है। हम देखते हैं कोई कहता है क्या ये कोई गोबलिन की आवाज थी। फिर दूसरा वाला बंदा कहता है नहीं नहीं यहाँ तो बहुत ही ज्यादा शांति है, क्यों मैंने सही कहा ना। जो क्रोमी होता है वो आराम आराम से जा रहा होता है चेक करने के लिए कि आखिरकार ये आवाज आ कहाँ से रहा है। फिर जब वो सामने की ओर देखता है तो वहाँ पे कुछ लोग होता है, जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है वहाँ पे तो कुछ लोग है और बल्कि यही नहीं बल्कि वहाँ पे तो केलमिया भी है। जो डेंजन है वो सिटी के बहुत ही ज्यादा क्लोज है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि हम दोनों का सामना इस तरह से हो जाएगा। अगर मैं पकड़ा जाता हूँ उन लोगों के हाथ तो मैं पक्का से ही मारा जाऊंगा। मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा इससे पहले कि उन लोगों में से कोई मुझे नोटिस करे। फिर हम क्रोमी की बहन केलमिया को देखते हैं जो कि अपने टीम के एक लड़के से कहती है फिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास पोशंस की कमी हो रही है। और ये सुनने के बाद वो जो बंदा होता है वो केलमिया से कहता है सॉरी मुझे माफ कर देना, मैंने नहीं सोचा था कि हम लोग इतना ज्यादा यूज कर लेंगे। फिर उनकी ही टीम की एक लड़की कहती है हमने भी तो चेक नहीं किया था कि हमारे बैग्स में और कितने ज्यादा रह गए हैं। फिर केलमिया कहती है ये तो बेसिक्स है, इतना तो तुम्हें पता होना ही चाहिए था। क्या होगा अगर तुम मोस्टर के द्वारा पीटे जाते हो तो। फिर वो लड़की कहती है अब छोड़ भी दो, ये इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है, हम अपने जख्मों को क्लीन करके पोशंस की मदद से ठीक कर लेंगे। फिर जो केलमिया होती है वो उस बंदे से कहती है सुनो मेरी बात, क्या तुम ऐसे लोगों के ऊपर भरोसा करोगे जो तुम्हारे साथ रह के सीरियसली प्रिपरेशन नहीं करती है। वो बंदा कहता है लेकिन हम वो एक बंदे हैं जो कि इतने ज्यादा कम समय में तुम्हारे हेल्प करने के लिए राजी हो गए। फिर जो केलमिया होती है वो उस बंदे से बहुत ही ज्यादा गुस्से से कहती है तो क्या तुम अकेले रिस्पॉन्सिबल हो एग्री होने के लिए। तो मुझे बताओ क्या तुम रिस्पॉन्सिबल होगे इस चीज के लिए। नहीं ना, हम अपने जान को रिस्क में डाल के यहाँ पे आते हैं तो इसलिए यहाँ पे कोई भी बहाना नहीं चलेगा। और ये सभी चीजें सुनने के बाद वो जो बंदा होता है उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कह पाता। और जो क्रोमी होता है वो दूर से छुप के उन सभी लोगों की बातें सुन रहा होता है। फिर वो कहता है केलमिया तो डेंजन में भी वैसी ही है, मेरा मतलब है कि अगर देखा जाए तो वो पूरी तरह से ठीक है लेकिन उसको इतना भी ज्यादा हार्श नहीं होना चाहिए। लेकिन तभी जो क्रोमी का हाथ होता है वो फिसल जाता है जिसकी वजह से वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग क्रोमी को देखने लगते हैं और वो फिर कहते हैं ये तो एक मॉन्स्टर है। और ये जैसे ही केलमिया देखती है वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ अपने स्टिक के साथ मैजिक परफॉर्म करने लगती है जो कि आइस मैजिक होता है। ये देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और वो कहता है ये तो केलमिया का स्किल है जो कि आइस मैजिक है। फिर हम केलमिया को देखते हैं जिसका स्पेल रेडी हो चुका होता है और वो फिर हमारे क्रोमी के ऊपर तेजी से अटैक कर देती है। उसका जो आइस मैजिक होता है वो सीधे चट्टानों को चीरते हुए हमारे क्रोमी के हाथ पे जाके लगता है जिसकी वजह से वहां से बहुत ही ज्यादा ब्लड निकलने लगता है और जो क्रोमी होता है उसको बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है। जो क्रोमी होता है वो पीछे की तरफ मुड़ के सभी लोगों को देखने लगता है और हमारे क्रोमी को देखने के बाद वो जो बंदा होता है वो बहुत ही ज्यादा अजीब सी शक्ल बनाते हुए कहने लगता है ये तो सिर्फ एक घोल है। फिर वो जो लड़की होती है वो भी बहुत ही ज्यादा अजीब सी शक्ल बनाते हुए कहती है ये इतने भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते लेकिन इनका जो स्किन होता है वो बहुत ही ज्यादा सख्त होता है। जो क्रोमी होता है वो ये सभी चीजें देखने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए कहता है अरे नहीं ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ, इन एडवेंचरस ने तो मुझे ढूंढ लिया। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इन सभी लोगों के बीच में केलमिया भी है। फिर देखते हो जो लड़की होती है उसका नाम लीना होता है और वो 15 लेवल की होती है। वो कहती है घोल के पास हीलिंग स्किल होती है और ये सुनने के बाद वो जो बंदा होता है वो कहता है फिर तो हमें इसे एक ही अटैक में मारना होगा। और हम देखते हैं उस लड़के का नाम होता है ड्रेक जिसका लेवल 14 होता है। फिर जो क्रोमी की बहन केलमिया होती है वो उन दोनों से कहती है अगर तुम सभी लोग बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ इसके ऊपर अटैक करने के लिए जाओगे तो हो सकता है कि तुम सभी लोगों को थोड़ा सा चोट लग जाए। एक ही अटैक में मारने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है तो इसीलिए हमें बस सेफ रह के अटैक करना है। और हम देखते हैं जो केलमिया का लेवल होता है वो 18 होता है। फिर हम क्रोमी को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए कहता है अब तो मैंने ये कर दिया है तो अब मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है, मैं पूरी तरह
थोड़ा सा श्योर नहीं हूँ कि मैं यहाँ से कैसे निकलूंगा। मेरे पास थोड़ा सा चांस भी होता अगर ये 1-on-1 फाइट होता तो। और जो केलमिया है वो तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, वो पहले ही 18 लेवल पे जा चुकी है। मुझे एक अपॉर्चुनिटी ढूंढना होगा ताकि मैं जल्दी से यहाँ से भाग सकूं। फिर हम ड्रेक को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ हमारे क्रोमी के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और वो कहता है मैं इसे अपने स्किल्स की मदद से पूरी तरह से कुचल डालूंगा। और हम देखते हैं वो अपने स्वॉर्ड के साथ हमारे क्रोमी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल के साथ उसके अटैक से बच जाता है। जो क्रोमी होता है वो उसके अटैक को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कहता है एक ऐसा स्किल जो कि तुम्हारे वेपन में आग ला सकता है, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। फिर हम लीना को देखते हैं वो भी बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ हमारे क्रोमी के ऊपर अटैक करने के लिए जाती है, लेकिन जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल के साथ उसके अटैक से बच जाता है। और वो फिर कहता है ये लड़की तो सच में बहुत ही ज्यादा फास्ट है। और हम फिर देखते हैं जो लीना होती है वो अपने स्वॉर्ड के साथ हमारे क्रोमी के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन जो क्रोमी होता है वो अपने हाथ की मदद से उस अटैक से डिफेंड करता है। हम ड्रेक को देखते हैं जो कि अपने स्वॉर्ड में फिर से आग को जला लेता है और वो अटैक करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाता है, जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए कहता है मैं इस बंदे के यहाँ तक कि एक भी अटैक को झेल नहीं पाऊंगा और हो सकता है कि उसको अटैक करने का मौका भी मिल जाए। फिर मैंने इस लड़की के अटैक को अच्छे से डॉज नहीं किया तो, लेकिन मैं डॉज करने के अलावा और कुछ तो कर भी नहीं सकता हूँ। हम दोनों का डिफरेंस सिर्फ लेवल में ही नहीं बल्कि लोगों में भी है। ये सभी 3 है जबकि मैं सिर्फ अकेला हूँ। मेरे लिए यहाँ से बच के निकलना पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। मैं इंसानों के ऊपर अटैक नहीं करना चाहता, लेकिन अभी मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। फिर हम देखते हैं जो ड्रेक होता है वो फिर से हमारे क्रोमी के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। ये देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो कहता है मैं कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं हूँ, मुझे अपने दिमाग को यूज करना चाहिए। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने लात की मदद से एक पत्थर ड्रेक की तरफ बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ फेंक देता है, जिसकी वजह से वो जो ड्रेक होता है उसको अपने अटैक बंद करके अपने स्वॉर्ड की मदद से उस पत्थर को डिफेंड करना पड़ता है। जिसकी वजह से जो ड्रेक होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से से हमारे क्रोमी से कहते हैं तुम कचरे घोल कहेंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी तरफ पत्थर फेंकने की। लेकिन तभी हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ ड्रेक के पास चला जाता है। वो इतना ज्यादा तेजी से जाता है कि जो ड्रेक होता है वो उसको रिएक्ट करने का भी मौका नहीं मिलता है। जो क्रोमी होता है वो अपने कोहनी की मदद से ड्रेक के सीने के ऊपर बहुत ही ज्यादा जोरों के साथ मारते हैं और फिर वो अपने क्लो की तरफ देखते हुए कहता है मैंने अपने पंजे से उसके ऊपर अटैक नहीं किया, नहीं तो वो अभी मारा जाता। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो वहां से जल्दी से भागते हुए कहता है यही सही मौका है यहाँ से जल्दी से भागने का, चल क्रोमी बेटा यहाँ से जल्दी से 9 2 11 हो जा। जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ भाग रहा होता है और फिर वो अपने मन में कहता है मॉन्स्टर्स को डेंजन के ज्यादा अंदर तक पीछा करना बैंड है, वो लोग मेरा पीछा नहीं करेंगे अगर मैं डेंजन के अंदर तक चला जाता हूँ तो। फिर हम ड्रेक को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ कहता है तुम बहन के पकौड़े कहेंगे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हम लीना को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ हमारे क्रोमी के पीछे जाने लगती है और वो कहती है मैं इसे यहाँ से बच के जाने नहीं दूंगी। और ये देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो कहता है मैं बहुत ही ज्यादा मुश्किल में आ जाऊंगा अगर वो मेरे सामने आ गई तो, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मुझे उसके साथ भिड़ना ही होगा अगर वो मुझे पकड़ लेती है तो। जो क्रोमी होता है वो अचानक से रुक जाता है और वो लीना की ओर मुड़ जाता है, जिसे देखने के बाद जो लीना होती है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और वो फिर कहती है फिर इसने अचानक से भागना बंद क्यों कर दिया। फिर हम देखते जो लीना होती है वो हमारे क्रोमी के ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देती है, जिसको क्रोमी अपने हाथों की मदद से ब्लॉक करता है। और फिर वो कहता है मेरे पास रीजनरेशन स्किल है जिसकी वजह से मैं थोड़ा बहुत मार तो खा ही सकता हूँ। हम देखते जो क्रोमी होता है उसको बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। क्रोमी को देखते हैं जो कि अपने पंजे की मदद से लीना के स्वॉर्ड को एक बहुत ही ज्यादा जोरों का मारता है, जिसकी वजह से जो लीना का स्वॉर्ड होता है वो सीधा जाके वॉल पे चिपक जाता है। ये देखने के बाद जो लीना होती है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए अपने वेपन की ओर देखने लगती है। जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है मैंने अचानक से उसके ऊपर अटैक करके उसे सरप्राइज दे दिया, उसने कभी नहीं सोचा होगा कि एक अनडेड इतना ज्यादा प्लान भी कर सकता है। लेकिन तभी हम केलमिया को देखते हैं जो कि अपने आइस एरो से अटैक कर देती है, जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहने लगते हैं अरे नहीं मेरा तो केलमिया के ऊपर ध्यान ही नहीं था। देखते हैं जो केलमिया का अटैक होता है वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ जाता है और जो क्रोमी का पैर होता है उस पर जाके लगता है, जिसकी वजह से जो क्रोमी का पैर होता है वो आधी तरह से टूट ही जाता है। जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो अपने मन में कहता है ने तो मेरे पैरों के ऊपर ही अटैक कर दिया। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो उस अटैक को खाने की वजह से वहीं पे गिर जाता है। फिर हम लीना को देखते हैं जो कि ये देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए केलमिया से कहती है जैसा कि आइस प्रिंसेस केलमिया से एक्सपेक्टेड था। फिर हम ड्रेक को देखते हैं जो कि कहता है मैं उसे अपने हाथों से मारना चाहता था ताकि मेरा लेवल अप हो जाए। फिर हम देखते हैं केलमिया को जो कि कहती है तुम सभी बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो रहे थे, अगर तुम सभी बीच में नहीं आते फिर तो मैं अपने आइस मैजिक की मदद से इसको कब का इजीली फिनिश कर चुकी होती। फिर हम क्रोमी को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहा होता है, वो बहुत ही ज्यादा घबराते हुए कहता है अगर ऐसा ही चलता रहा फिर तो मैं मारा जाऊंगा। फिर जो क्रोमी होता है वो खड़े होने की ट्राई कर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं वो खड़ा नहीं हो पा रहा होता है, जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो कहता है
अरे नहीं, मैं तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, मेरा जो पैर है वो तो पूरी तरह से टूट चुका है, मुझे तो यहाँ तक कि वो फील भी नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो मेरे बॉडी से पूरी तरह से अलग ही हो गया हो। फिर वो खेलमिया के आइसरो की तरफ देखते हुए कहता है, ये जो पावर है ये तो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। छोड़ो कोई बात नहीं, मेरे पास अभी भी घोल का रीजनरेशन स्किल है। और फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने रीजनरेशन स्किल्स के साथ अपने पैर को ठीक करने लगता है, और फिर वो अपने मन में कहता है, यहाँ तक कि इतने ज्यादा चोट लगने के बाद भी मैं कुछ मिनट बाद फिर से भाग पाऊंगा। फिर हम केलमिया को देखते हैं जो कि क्रोमी के पास आ गई होती है। हम देखते हैं वो फिर से हमारे क्रोमी के ऊपर अटैक करने वाली होती है, जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है उसका तो फटके चार हो गया होता है। वो बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए अपने मन में कहता है, अरे नहीं, अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो 1 मिनट तक रुकने का टाइम भी नहीं है। जो केलमिया होती है वो अपने आइस मैजिक को कर देती है, जिसका नाम आइस ग्लियंस होता है। हम देखते हैं उसके मैजिक सर्कल से एक पूरी तरह से आइस से बना हुआ त्रिशूल निकलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। जो क्रोमी होता है वो अभी भी वहीं पे बैठा हुआ होता है, और उस अटैक को देखने के बाद जो क्रोमी होता है उसकी बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से फट जाती है। वो कहता है, अरे नहीं, क्या मैं अपने सिस्टर के हाथों से ही मरने वाला हूँ। हम देखते हैं केलमिया का अटैक बस रेडी होने ही वाला होता है, जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा डरते हुए कहता है, अरे नहीं, अरे नहीं, अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, मेरा जो पैर है उसका जख्म भी अभी तक ठीक नहीं हुआ है, जिसकी वजह से मैं केलमिया के अटैक को डॉज भी नहीं कर पाऊंगा। मैं उसकी तरफ जंप करके उसको डरा के उसके स्पेल को ब्रेक करने का ट्राई भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये भी काम नहीं करने वाला है। जल्दी सोच क्रोमी बेटा, जल्दी सोच, आखिरकार मैं क्या कर सकता हूँ, जल्दी सोच। अगर मैं किसी तरह से इसके स्पेल से बच जाता हूँ फिर मैं अपने पैर को ठीक कर पाऊंगा अपने रीजनरेशन स्किल्स की मदद से। फिर हम देखते हैं क्रोमी के दिमाग का बत्ती जल जाता है और उसको एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि मैं बोलने का ट्राई कर सकता हूँ। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो बोलने का ट्राई करने लगता है। हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल के साथ केलमिया का नाम बोल पाता है, जिसे देखने के बाद जो केलमिया होती है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, और उसे अपने भाई के बारे में ख्याल आता है, जिसकी वजह से उसका जो ध्यान होता है वो भटक जाता है। लेकिन हम देखते हैं तब तक जो केलमिया होती है वो अपने अटैक को पूरी तरह से कंप्लीट करके कर भी देती है। लेकिन हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो उस अटैक से बच गया होता है, क्योंकि उसने उस अटैक को साइड में किया हुआ होता है। जो ड्रेक होता है वो ये देखने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए केलमिया से कहता है, हे आखिरकार तुम क्या कर रही हो, इतने ज्यादा पास से भी तुम आखिरकार कैसे इसको मिस कर सकती हो। फिर जो क्रोमी होता है वो केलमिया के अटैक की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है, ये तो बहुत ही ज्यादा क्लोज था, अगर ये अटैक मुझे लग गया होता फिर तो मैं पक्का से ही मारा जाता। फिर वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है, मेरा जो प्लान था वो उसके नाम को पुकार के उसका जो ध्यान है वो भटकाने का था, और मेरा जो प्लान है वो पूरी तरह से सक्सेसफुल भी हो गया। हालांकि ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल से हो पाया है। फिर हम केलमिया को देखते हैं जो कि थोड़ा सा परेशान होते हुए कहती है, आखिरकार अभी अभी क्या हुआ और मुझे इतना ज्यादा अजीब सा क्यों फील हुआ था। लेकिन तभी हम देखते हैं जो क्रोमी का रीजनरेशन होता है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, जिसे देखने के बाद जो केलमिया होती है वो फिर से उसके ऊपर अपने आइस मैजिक से अटैक करने वाली होती है। लेकिन जो क्रोमी होता है वो गुर्राते हुए केलमिया की ओर बढ़ने लगता है, जिसे देखने के बाद जो केलमिया होती है वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो वहीं पे गिर जाती है। इसी मौके का फायदा उठा के जो क्रोमी होता है वो दुम दबा के तेजी से वहां से भागने लगता है, जिसे देखने के बाद जो केलमिया होती है वो हैरान होते हुए अपने मन में कहती है, मैं एक ट्रिक में फंस के फेल हो गई हूँ, और वो भी मोस्टर के बनाए हुए ट्रिक में। ये देखने के बाद जो ड्रेक होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो केलमिया के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, ये क्या हो गया, आखिरकार केलमिया तुम ये क्या कर रही हो, वो तो बस एक चुचुंदा था लेकिन फिर भी वो तुमसे यहाँ से बच के भाग गया। लेकिन जो केलमिया होती है वो ड्रेक की इतनी सारी बातें सुनने के बाद भी उसको कुछ नहीं कह पाती है। हम देखते हैं जो केलमिया होती है वो अपने मन में कहती है, एक अनडेड जो कि एक ऐसा मॉन्स्टर है जो कि ह्यूमन के लाश के अंदर डेंजन का माना भर के बनता है। मुझे जरूर सही गलत फहमी हुआ होगा और मैंने जरूर सही गलत सुन लिया होगा, क्यों मैंने सही कहा ना। फिर हम क्रोमी को देखते हैं जो कि वहां से बच के निकल गया होता है। हम देखते वो बहुत ही ज्यादा हाफते हुए अपने मन में कहता है, ये तो बहुत ही ज्यादा क्लोज था, मैं तो मरते मरते बचा हूँ। अगर देखा जाए तो मैं 3 हाई लेवल के एडवेंचर से अभी बच के निकला हूँ। लेकिन जो रीजनरेशन स्किल है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, उसको यूज करना भी बहुत ही ज्यादा इजी है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रीजनरेशन स्किल। और हम देखते हैं वो सभी चीजें जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश होकर कह रहा होता है। जो क्रोमी होता है वो कहता है, मुझे लगता है कि मुझे एडवेंचरस के ऊपर नजर रखना चाहिए, क्योंकि जो एडवेंचरस होते हैं वो मॉन्स्टर्स को ढूंढते रहते हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपने सिस्टर के हाथों से पीटा जाऊंगा। फिर हम देखते जो क्रोमी होता है वो थोड़ा सा गौर से सोचते हुए कहने लगता है, बहुत ही ज्यादा लंबा समय हो गया है केलमिया को इस तरह टेंशन में देखे हुए। शुरू में मैं उसको कुछ टाइम तक टेंशन में लेके आ रहा था, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ मेरे लेवल्स को सरपास करते ही जा रही थी। फिर वो छुपके से सामने की ओर देखते हुए कहता है, मैं फिर से उसके सामने दोबारा नहीं आ सकता। वो सभी तो उस तरफ जा रहे हैं। फिर हम देखते जो क्रोमी होता है वो पीछे की तरफ मुड़ते हुए वहां से जाने लगता है और वो कहता है, मेरे लिए अच्छा होगा अगर मैं उनके अपोजिट डायरेक्शन में जाता हूँ तो। लेकिन हम देखते जो क्रोमी होता है वो अचानक से भागते हुए रुक जाता है और हम फिर देखते वो अपने मन में कहता है, रुको जरा, वो जो जगह है वो तो रेंजन के काफी ज्यादा अंदर
अंदर जाने की जगह है, क्या वो सभी डेंजर के और भी ज्यादा अंदर तक जाने की प्लानिंग कर रहे हैं? जो नॉर्मल लोग होते हैं वो ज्यादा देर तक डेंजर में नहीं रह पाते हैं, ये इसलिए नहीं है क्योंकि वो फिजिकली और मेंटली पूरी तरह से थक जाते हैं, लेकिन इसका कोई और ही रीजन है। जो डेंजर का थिक माना है वो बहुत ही ज्यादा ह्यूमंस के लिए पॉइजनस होता है, तो इसलिए जितना ज्यादा तुम डेंजर के अंदर रहोगे वो उतना ही ज्यादा पॉइजनस होता जाएगा। जो ह्यूमंस है वो डेंजर के अंदर जब इंटर करते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा लार्ज मार्जिन में स्ट्रेटेजी बनाते हैं ताकि कोई तकलीफ ना हो। अगर उन तीनों की लेवल्स को देखा जाए तो उन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है डेंजर के और भी ज्यादा अंदर तक जाना। मैं पक्का से ही मारा जाऊंगा अगर उन लोगों ने मुझे फिर से ढूंढ लिया तो, लेकिन मैं क्या ही करूँ, मेरी जो बहन है मैं उसको खतरे में छोड़ भी तो नहीं सकता। तो फिर ठीक है, मैं थोड़ी दूरी को मेंटेन करके उन लोगों को फॉलो करता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम थोड़े समय बाद का सीन देखते हैं। हम एक बंदे को देखते हैं जो कि मरा हुआ होता है और उसको देखने के बाद जो ड्रेक होता है वो बहुत ही ज्यादा घबराते हुए कहता है, अरे नहीं, ये तो एक एडवेंचरर की लाश है। फिर हम देखते हैं केलमिया जो होती है वो उसको चेक करने लगती है। फिर हम देखते हैं जो ड्रेक होता है वो कहता है, इसके पास से तो पहले ही सभी वैल्यूएबल चीजें लूटी जा चुकी है। और ये सुनने के बाद जो लीना होती है वो कहती है, ये कितनी ज्यादा बुरी बात है। फिर हम देखते हैं जो केलमिया होती है वो कहती है, छोड़ो इसे, अभी हमें और भी ज्यादा डेंजन के अंदर तक जाना है। और हम फिर देखते हैं वो सभी फिर से डेंजन के अंदर तक जाने लगते हैं। ड्रेक को देखते हैं जो कि केलमिया से कहता है, केलमिया क्या हम और भी ज्यादा डेंजन के अंदर जाने वाले हैं? फिर हम देखते हैं जो लीना होती है वो भी केलमिया से कहती है, केलमिया अगर हम और भी ज्यादा डेंजन के अंदर गए तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है। और उन दोनों की ये सभी बातें सुनने के बाद जो केलमिया होती है वो कहती है, मैं पहले भी बहुत बार इतने ज्यादा आगे तक आ चुकी हूँ, हमारे स्किल्स और लेवल्स के साथ हमें कोई भी मुश्किल नहीं होने वाला है अगर हम बस ऐसे ही कोऑपरेट करते रहते हैं। तो बस पहले की तरह तुम दोनों इतने ज्यादा जल्दबाजी मत करना और बाकी सभी चीजें तो ठीक ही रहेगी। और ये सभी चीजें सुनने के बाद जो ड्रेक होता है वो अपने मन में कहता है, तो क्या अब मैं तुम्हारी बातें सुनूंगा जिसने पहले ही अपने अटैक को मिस कर दिया था? फिर हम क्रोमी को देखते हैं जो कि उन लोगों को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए अपने मन में कहता है, रुको जरा, क्या ये सभी अभी और भी ज्यादा डीप में जाने वाले हैं डेंजन के? जो स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स होते हैं वो डेंजन के अंदर में पाए जाते हैं क्योंकि जो डेंजन का माना है वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा डेंस होता है जो कि उन मॉन्स्टर्स को बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। देखा जाए तो ये सभी बहुत ही ज्यादा लापरवाह है क्योंकि डेंजन के अंदर हर एक चीज के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर रहना पड़ता है, यहाँ तक कि कोई अनएक्सपेक्टेड चीज भी हो जाता है उसके लिए भी हर एक स्टेप को डेंजन के अंदर बहुत ही ज्यादा केयरफुली बढ़ाना होता है। मैं इन पूरे टाइम सोचता था कि जो केलमिया है वो बहुत ही ज्यादा समझदार है, आखिर पता नहीं मुझे कि आखिरकार केलमिया इतनी ज्यादा जल्दी में किस बात के लिए है। लेकिन तभी हम देखते हैं एक मॉन्स्टर उन लोगों के ऊपर अपने वेपन से अटैक कर देता है और हम देखते हैं जो लीना होती है वो उसके अटैक से बहुत ही ज्यादा मुश्किल से बचती है। हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, उन लोगों के ऊपर वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा गुर्रा रहा होता है। हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है वो एक और के स्पीशीज से होता है। जो मॉन्स्टर होता है वो 22 लेवल का होता है जो कि सी रैंक का मॉन्स्टर होता है। हम क्रोमी को देखते हैं जो कि उस मॉन्स्टर को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए अपने मन में कहता है, मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, लेकिन ये जो मॉन्स्टर है ये तो 20 लेवल से भी ज्यादा का है जो कि डेंजन के बहुत ही ज्यादा डीपेस्ट पार्ट में पाया जाता है। ये बहुत ही ज्यादा अजीब है क्योंकि ये नॉर्मल बात नहीं है। हम केलमिया को देखते हैं जो कि उस मॉन्स्टर को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही होती है। हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है वो उन लोगों को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर रोर करने लगता है। मॉन्स्टर को ऐसा घुर्राता हुआ देख के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी के सभी बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। जो क्रोमी होता है वो छुप के देख रहा होता है और वो अपने मन में कहता है, केलमिया आखिरकार अब तुम क्या करने वाली हो? इतने ज्यादा लेवल में डिफरेंस होने के बाद तो तुम लोगों को तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। अगर तुम लोग भागने का भी ट्राई करते हो तो मुझे वहाँ पे जंप करके उस मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करना होगा। लेकिन रुको जरा, मैं तो ये बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अगर मैं ऐसा करता भी हूँ तो वो लोग तो यही सोचेंगे कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ। वो सभी सोचेंगे कि वो लोग चारों तरफ से मॉन्स्टर से घेरे जा चुके हैं और फिर वो बहुत ही ज्यादा पैनिक करने लगेंगे। नहीं 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 नहीं, मैं अभी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे यहाँ पे रह के उन लोगों को अभी बस देखना ही होगा। ड्रेक को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा घबराते हुए केलमिया से कहता है, आखिरकार अब हम क्या करेंगे? मैंने इसी वजह से पहले ही कहा था कि हमें अब वापस लौट जाना चाहिए। ये सुनने के बाद जो केलमिया होती है वो कहती है, मैं अपने मैजिक स्किल की मदद से यहाँ तक कि एक और को भी डैमेज कर सकती हूँ। इस मॉन्स्टर को हराना इम्पॉसिबल तो नहीं होगा जब तक कि तुम कोऑपरेट करते हो। और ये सुनने के बाद जो ड्रेक होता है वो कहता है, क्या हम सच में इतने ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर को हरा भी पाएंगे? लेकिन अगर मैं अभी भागने का ट्राई भी करता हूँ ये जानने के बाद भी कि मेरा लेवल कितना ज्यादा लो है तो मैं पक्का से ही पकड़ा जाऊंगा और फिर इसके हाथों बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से मारा जाऊंगा। इसलिए हमें एक बार ट्राई करके देखना चाहिए। और हम फिर देखते जो ड्रेक होता है वो अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन तभी वो सामने देखने के बाद बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि हम देखते वो जो मॉन्स्टर होता है वो उसके अटैक करने से पहले उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जो ड्रेक होता है वो उसके अटैक से डॉज करता है। हम देखते हैं जो ड्रेक होता है वो बहुत ही ज्यादा डर गया होता
होता है वो कहता है ये मॉन्स्टर तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है। तभी हम लीना को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ जाती है और हम देखते हैं वो मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने का ट्राई करती है लेकिन वो नहीं कर पाती है। जो मॉन्स्टर होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो लीना की तरफ देखते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखने के बाद जो लीना होती है उसको रिएक्ट करने का भी टाइम नहीं मिलता है। हम देखते हैं वो मॉन्स्टर का अटैक बहुत ही ज्यादा जोरों के साथ जाके लीना को लगता है, जिसे देखने के बाद जो ड्रेक होता है वो चिल्लाते हुए कहता है अरे नहीं लीना। हम देखते हैं जो लीना होती है वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गई होती है, वो तो यहाँ तक कि ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रही होती है। वो कहती है इस मॉन्स्टर का अटैक मुझे थोड़ा सा ही लगा था लेकिन फिर भी मैं इतना ज्यादा इंजर्ड हो गई, क्या ही खतरनाक स्ट्रेंथ है इस मॉन्स्टर की। लेकिन तभी हम कैलमिया को देखते हैं जो कि अपनी आइस एरो से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देती है। हम देखते हैं उसका जो अटैक होता है वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ उस मॉन्स्टर की ओर जा रहा होता है। हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि उसके अटैक को अपने वेपन के साथ रोक लेता है, लेकिन वो जो मॉन्स्टर होता है वो दूसरे आइस एरो को रोक नहीं पाता है, जिसकी वजह से वो जो दूसरा वाला आइस एरो होता है वो सीधा जाके उसके पेट में घुस जाता है, जिसे देखने के बाद वो जो मॉन्स्टर होता है वो अपने हाथ से उस आइस एरो को निकालता है और उसको चुकना चूर कर देता है। हम कैलमिया को देखते हैं जो कि ये देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कहती है ये तो कुछ ज्यादा ही सख्त है, मैं अपने आइस एरो की मदद से इस मॉन्स्टर को हरा नहीं सकती। फिर हम क्रोमी को देखते हैं जो कि चुप के उन लोगों को देख रहा होता है। वो ये देखने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए अपने मन में कहता है चीजें कुछ भी अच्छी तरह से जा नहीं रही है, उन लोगों के पास ना तो लेवल है और ना ही उन लोगों का कोऑर्डिनेशन अच्छा है। आखिरकार इतनी ज्यादा लापरवाह टीम डेंजन के इतने ज्यादा अंदर तक आई ही क्यों है। फिर हम कैलमिया को देखते हैं जो कि उस मॉन्स्टर की ओर बहुत ही ज्यादा गौर से देख रही होती है। फिर वो डिसाइड करते हुए कहती है मेरे पास अब कोई भी रास्ता नहीं है, मुझे अपना सबसे ज्यादा पावरफुल आइस अटैक करना ही होगा। यहाँ तक कि अगर वो अटैक उस मॉन्स्टर को डिफीट भी नहीं करता है लेकिन फिर भी हमारे पास कोई ना कोई रास्ता तो मिल ही जाएगा। लेकिन मुझे इस मैजिक स्पेल को करने के लिए बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगी, जिसकी वजह से मुझे इन दोनों की जरूरत पड़ेगी ताकि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिले इसके ऊपर अटैक करने के लिए। फिर हम ड्रेक को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए अपने मन में कहता है इसका अब कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, हम लोग अभी इतने ज्यादा हाई लेवल पे नहीं है कि इस मॉन्स्टर को हरा सके। हम लोग तो न ही इसके साथ स्पीड में तेज है, न ही स्ट्रेंथ में, और न ही हमारे पास इतना ज्यादा पावरफुल मैजिक भी है। अगर ये सभी चीजें इसी तरह चलता रहा फिर तो मैं जरूर से ही मारा जाऊंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं जो किलमिया होती है वो उन दोनों से कहती है जल्दी से अभी इसी वक्त इसके ऊपर अटैक करो और इसे अपने तरफ अट्रैक्ट करो। अगर हम इस फाइट को बहुत ही ज्यादा लंबे समय तक करते रहे तो हमारे पास जीतने का कोई भी मौका नहीं बचेगा। जो किलमिया होती है वो उस मॉन्स्टर की ओर देखते हुए अपने मन में कहती है मैं मर नहीं सकती, वो भी एक ऐसे जगह पे, हमारे पास अभी भी चांस है जीतने का। फिर हम ड्रेक को देखते हैं जो कि किलमिया की बातें सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है और वो अपने मन में कहता है क्या वो सच में हमें इस खतरनाक मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए कह रही है। उसके लिए ये सच में बहुत ही ज्यादा इजी होगा क्योंकि वो पीछे रह के पूरी तरह से सेफ जो है। अगर मैं यहाँ से भाग भी जाता हूँ तो मैं श्योर हूँ कि ये ऑर्क जो है वो मुझे पकड़ लेगा क्योंकि मेरा जो लेवल है वो बहुत ही ज्यादा लो है। लेकिन अभी मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है सिवाय इसके कि मैं किलमिया की बातें सुनूं। लेकिन तभी हम देखते जो ड्रेक होता है वो स्माइल करने लगता है और लीना की ओर देखते हुए लीना को पुकारता है, जिसे सुनने के बाद जो लीना होती है वो ड्रेक की ओर देखने लगती है। फिर हम देखते हैं जो ड्रेक होता है वो लीना के कान में खुसर फुसर करने लगता है, जिसे सुनने के बाद जो लीना होती है वो पूरी तरह से उसकी बातों को समझ जाती है। जो क्रोमी होता है वो उन दोनों को ऐसे खुसर फुसर करता देख अपने मन में कहता है आखिर वो दोनों कर क्या रहे हैं। लेकिन तभी हम देखते वो जो मॉन्स्टर होता है वो उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखने के बाद वो दोनों बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ उस मॉन्स्टर के अटैक से बचते हैं। फिर हम किलमिया को देखते हैं जो कि उन दोनों को देखने के बाद अपने मन में कहती है मैं चाहती थी कि वो दोनों थोड़ा सा और क्लोज से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करे, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा है कि उन दोनों के लिए ये करना बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल है क्योंकि वो दोनों बहुत ही ज्यादा डर चुके हैं। फिर हम देखते हैं जो किलमिया होती है वो अपना सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। किलमिया को देखते हैं जो कि अपने मैजिक को कर रही होती है। हम देखते हैं वो कहती है मेरे पास अब कोई भी रास्ता नहीं है, मुझे रिस्क लेके अपने सबसे पावरफुल अटैक को उसके ऊपर करना ही होगा। लेकिन तभी हम ड्रेक को देखते हैं जो कि स्माइल करते हुए लीना से कहता है अभी करो। इसे सुनने के बाद जो लीना होती है वो ड्रेक के ऊपर अपने लाइट बॉडी का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वो दोनों बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ कैलमिया के पीछे से भागने लगते हैं। जिसे देखने के बाद जो कैलमिया होती है वो हैरान होते हुए उन दोनों की ओर देखते हुए उनसे कहती है आखिर तुम दोनों कर क्या रही हो। जिसे सुनने के बाद जो लीना होती है वो कहती है हमारे बारे में बुरा मत सोचना कैलमिया। और हम फिर देखते हैं जो क्रोमी होता है वो ये देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कहता है वो कमीने कहीं कि आखिरकार वो लोग कैसे कैलमिया को इतनी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन में छोड़ के जा सकते हैं। हम कैलमिया को देखते हैं जो कि अपने मैजिक के ऊपर पूरी तरह से फोकस करने लगती है। हम फिर उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ अपने अटैक को करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन हम देखते हैं जो कैलमिया के अटैक होता है वो तब तक रेडी हो गया होता है, जिसे देखने के बाद वो जो मॉन्स्टर होता है वो अब डरने लगता है। हम देखते हैं जो कैलमिया होती है वो अपना सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को उस मॉन्स्टर के ऊपर कर देती है, जिसकी वजह से वो जो मॉन्स्टर होता है उसको तो रिएक्ट करने का भी टाइम नहीं मिलता है। हम देखते हैं वो जो अटैक होता है वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उस मॉन्स्टर के जाके सीधा
सीधा हाथों पे लगता है और उसका जो एक हाथ होता है वो पूरी तरह से अलग ही हो जाता है। फिर वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है, लेकिन हम देखते हो जो मॉन्स्टर होता है वो अभी भी डिफीट नहीं हुआ होता है और वो इस बार बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है। जिसे देखने के बाद जो केलमिया होती है वो हैरान होते हुए कहती है ये क्या, वो अभी भी नहीं हारा। लेकिन तभी हम देखते हो जो मॉन्स्टर होता है वो अपने वेपन की मदद से हम देखते केलमिया के ऊपर बहुत ही ज्यादा जोरों का अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जो केलमिया होती है वो बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरती है। और हम फिर देखते हो जो मॉन्स्टर होता है वो गुर्राते हुए अब उसको मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। फिर हम क्रोमी को देखते हैं जो कि ये देखने के बाद बहुत ही ज्यादा घबराते हुए अपने बहन की ओर बढ़ने लगता है। फिर हम ड्रेक को देखते हैं जो कि ये देखने के बाद चिल्लाते हुए केलमिया से कहता है ये सभी की सभी गलती तुम्हारी है, तुम ही चाहती थी इतना ज्यादा जल्दबाजी में डेंजन के अंदर तक जाना। मेरा मतलब है कि आखिरकार तुम क्यों ही अपने बेकार भाई को ढूंढ रही हो जो कि डेंजन के अंदर डिसअपियर हो गया था। जब कोई लो लेवल का एडवेंचरर डिसअपियर हो जाता है तो वो पक्का से ही मर गया होता है। जो क्रोमी होता है वो ये सभी चीजें जानने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है। हम फिर उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि अपने वेपन की मदद से आप केलमिया के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। हम केलमिया को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गई होती है। वो कहती है ब्रदर आखिरकार तुम इतनी ज्यादा लापरवाह क्यों हो गए, अगर तुम कमजोर थे तो। और हम फिर देखते हैं वो अपने आंखों को बंद करके अपने मौत को स्वीकार कर लेती है और वो कहती है आखिरकार तुम कहाँ चले गए, तुम बेवकूफ ब्रदर कहीं के। और भाई साहब ये सीन देखने के बाद तो मेरे आंखों में बिल्कुल ही आंसू ही आ गए थे। आप लोगों के आंखों में आंसू आए या नहीं मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। हम देखते हैं उस मॉन्स्टर का अटैक केलमिया को लगने ही वाला होता है, लेकिन वहाँ पे क्रोमी आ जाता है और उस मॉन्स्टर के फेस के ऊपर एक जोरदार पंच से मारता है। लेकिन हम देखते हो जो मॉन्स्टर होता है उसको उस पंच से कुछ भी नहीं हुआ होता है। फिर हम देखते हो जो क्रोमी होता है वो अपने बहन की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है मुझे माफ कर देना तुमसे छुपने के लिए केलमिया। फिर जो क्रोमी होता है वो उस बड़े से मॉन्स्टर की ओर देखते हुए उससे कहता है तुम बड़े से मॉन्स्टर कहीं के, अब मैं हूँ तुम्हारा अपोनेंट। फिर हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से से हमारे क्रोमी की ओर देखने लगता है और फिर अपने वेपन की मदद से हमारे क्रोमी के ऊपर बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ अटैक कर देता है। लेकिन जो क्रोमी होता है वो उसके अटैक से बचते हुए थोड़ा सा साइड पे निकल जाता है और उसके कटे हुए हाथ की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है ये मॉन्स्टर मेरे से लेवल में बहुत ही ज्यादा हाई है, लेकिन इसका जो एक हाथ है वो अब कट चुका है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि जो केलमिया का लाइफ है वो अब मेरे ऊपर डिपेंड है, मैं चाह के भी इस मॉन्स्टर से हार नहीं सकता। और हम फिर देखते जो क्रोमी होता है वो अपने पंजों की मदद से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर के पेड़ से अब बहुत ही ज्यादा ब्लड निकलने लगता है और वो मॉन्स्टर अपने जख्मों की ओर देखने लगता है। फिर हम देखते जो क्रोमी होता है वो केलमिया के आइस एरो को नीचे से उठा लेता है और फिर उस मॉन्स्टर के ऊपर दे मारता है जो कि सीधा जाके उस मॉन्स्टर के सिर के ऊपर जाके लगता है। लेकिन हम देखते हो जो मॉन्स्टर होता है उसको कुछ भी नहीं होता है। फिर हम देखते हो जो मॉन्स्टर होता है वो अपने वेपन की मदद से हमारे क्रोमी के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको क्रोमी अपने हाथों की मदद से रोकने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं इसका कोई भी फायदा नहीं होता है, जो क्रोमी का वो हाथ होता है वो पूरी तरह से टूट ही जाता है। फिर हम देखते जो क्रोमी होता है वो उस मॉन्स्टर की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है मैंने सोचा था कि मैं इसके लेफ्ट साइड से अटैक करने में कामयाब हो जाऊंगा क्योंकि इसके पास अपना लेफ्ट हैंड नहीं है, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा है कि ये इतना भी ज्यादा आसान नहीं है। ये मॉन्स्टर के पास भले ही अभी एक हाथ हो, लेकिन फिर भी इसका जो स्पीड पावर वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मैं अंधों की तरह इसके कटे हाथ की तरफ अटैक नहीं कर सकता, मुझे जल्द से जल्द कोई ओपनिंग ढूंढना होगा इसके ऊपर अटैक करने के लिए। हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो भागते हुए उस मॉन्स्टर के पास जाने लगता है, लेकिन वो जो मॉन्स्टर होता है वो अपने वेपन से क्रोमी के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जो क्रोमी होता है वो उसके अटैक से बहुत ही ज्यादा मुश्किल से बचता है। लेकिन वो जो मॉन्स्टर होता है वो फिर से हमारे क्रोमी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जो क्रोमी होता है वो फिर से इस बार बच जाता है। जो क्रोमी होता है वो अपने मन में कहता है ये चाहे कितना भी ज्यादा अटैक मेरे ऊपर कर ले इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि उसके पास अभी सिर्फ एक ही हाथ है, जिसकी वजह से उसका जो अटैक है वो बहुत ही ज्यादा प्रिडिक्टेबल हो गया है। इसके अटैक से बचना पॉसिबल है अगर मैं अच्छे से फोकस करता हूँ तो, लेकिन मेरा जो स्टेमिना है वो इतना ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलने वाली। लेकिन इतने ज्यादा भारी वेपन से अटैक करने की वजह से ये जो मॉन्स्टर है ये भी जरूर से ही बहुत ही ज्यादा थक जाएगा। फिर हम देखते हो जो मॉन्स्टर होता है वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ हमारे क्रोमी के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन जो क्रोमी होता है वो भी बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ उसके सभी अटैक से बच रहा होता है। क्रोमी होता है वो अपने मन में कहता है भले ही मैं मॉन्स्टर बन गया हूँ लेकिन अभी भी मैं ह्यूमन ही हूँ। फिर हम देखते हो जो मॉन्स्टर होता है वो एक भी अटैक क्रोमी के ऊपर नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो जो मॉन्स्टर होता है वो अब और भी ज्यादा गुस्सा होते जा रहा होता है। वो अब सीधा क्रोमी को खाने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो अपने मन में कहता है इस मॉन्स्टर ने अपना हाथ खो दिया है, जिसकी वजह से अब इसका जो क्लोजेस्ट वेपन है वो अब इसके दांत है। मुझे पूरा भरोसा था कि अगर मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला दूंगा तो तुम सीधा मेरी तरफ आओगे मुझे मारने के लिए। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो उछलते हुए जाता है और उस मॉन्स्टर के मुंह में अपने हाथ को डाल देता है। फिर हम देखते वो अपने हाथों की मदद से उसके दांतों को तोड़ देता है और फिर वो अपने मन में कहता है तो फिर ठीक है अब तुम मेरे लेफ्ट आर्म को ले सकते हो। फिर हम देखते हो जो मॉन्स्टर होता है वो हमारे
क्रोमी के लेफ्ट आर्म को पूरी तरह से खा लेता है। जो क्रोमी होता है वो अपने मन में कहता है क्योंकि तुम मेरे से लेवल में बहुत ही ज्यादा ऊपर हो तो इसलिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा, मुझे तुम्हें एक ही स्ट्राइक में मारना होगा। मैं तुम्हारे ब्रेन के ऊपर अटैक नहीं कर सकता क्योंकि वो तुम्हारे स्कल से प्रोटेक्टेड है। मैं तुम्हारे हार्ट के ऊपर अटैक नहीं कर सकता क्योंकि वो तुम्हारे पंजर से प्रोटेक्टेड है। तो इसीलिए मैं वेट कर रहा था कि तुम खुद से ही अपने नेक को मेरे बहुत ही ज्यादा क्लोज लेके आओ। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो सीधा जाके उस मोस्टर के गर्दन पे चिपक जाता है और फिर अपने दांतों की मदद से उसके नेक को पूरी तरह से खाने लगता है। फिर जैसे क्रोमी उसके नेक को पूरी तरह से खा लेता है तो वो वहां से हट के साइड पे आ जाता है। फिर हम देखते हैं उसको 128 एक्सपी मिलता है और उसका जो लेवल होता है वो सीधा 14 से 18 हो जाता है। फिर हम क्रोमी को देखते हैं जो कि ये देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कहता है मैं तो किसी तरह से जीत गया। फिर हम देखते हैं वो अपने रीजनरेशन स्किल की मदद से अपने हाथ को ठीक करने लगता है और जैसे उसका हाथ ठीक हो जाता है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए अपने मन में कहता है ये स्किल तो सच में बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, मुझे कोई भी डैमेज नहीं होने वाला है जब तक कि मैं मर नहीं जाता हूँ। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने बहन के पास जाता है और उससे कहता है मुझे माफ कर देना किलमिया, तुम्हारे बारे में इतना ज्यादा बुरा सोचने के लिए, और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लिए इतना ज्यादा फिक्र करने के लिए कि तुम यहाँ तक कि डेंजन के अंदर भी आ गई अपनी जान को जोखिम में डाल के। देखते जो क्रोमी होता है वो किलमिया की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है ऐसा नहीं है कि तुम मुझे नीचा दिखाती थी, बल्कि तुम तो बस मेरे लिए परेशान होती थी। मैं जो कि एडवेंचरर बनना चाहता हूँ वो तो यहाँ तक कि खुद को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। फिर हम देखते जो क्रोमी होता है वो किलमिया को अपने पेट के ऊपर उठा लेता है और फिर वहां से जाते हुए अपने मन में कहता है मुझे कुछ तो करना होगा, नहीं तो जो किलमिया है वो फिर से डेंजर में आ जाएगी। आखिरकार मैं क्या कर सकता हूँ जिससे किलमिया डेंजर में ना आए। और तभी जब वो सामने की ओर देखता है तो उसकी दिमाग की बत्ती जल जाती है और फिर वो अपने मन में कहता है ये तो वही स्वॉर्ड है जो कि मैंने फेंक दिया था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम थोड़े समय बाद का सीन देखते हैं। हम कुछ एडवेंचरर्स को देखते हैं जिनको मॉन्स्टर के गुर्राने का साउंड आता है, जिसकी वजह से वो पीछे की तरफ जब मुड़ते हैं तो वहाँ पे क्रोमी होता है जो कि किलमिया को नीचे रख के उसके ऊपर अटैक करने की एक्टिंग कर रहा होता है। जिसे देखने के बाद जो एडवेंचरर होते हैं वो क्रोमी के ऊपर अपने एरो से अटैक कर देता है, जिसके बाद जो क्रोमी होता है वो दुम दबा के वहाँ से भागने लगता है। फिर हम देखते हैं जो किलमिया होती है वो अपने आंखों को खोलने लगती है, जिसे देखने के बाद जो एडवेंचरर्स होते हैं वो उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं तो आखिरकार तुम उठ ही गए। जिसे सुनने के बाद जो किलमिया होती है वो उनसे कहती है कि आखिरकार मैं कहाँ पे हूँ। जिसे सुनने के बाद जो एडवेंचरर्स होते हैं वो किलमिया से कहते हैं तुम बेहोश थी और तुम्हारे ऊपर एक घोल अटैक करने ही वाला था। जिसे सुनने के बाद जो किलमिया होती है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कहती है क्या कहा है घोल, लेकिन आखिरकार उस और के साथ क्या हुआ। मुझे तो ऐसा फील हुआ था कि जैसे किसी ने मुझे रेस्क्यू किया हो और पूरे रास्ते मुझे उठा के लाया हो। फिर वो अपने मन में अपने भाई के साथ बिताए हुए पल को याद करते हुए कहती है मुझे तो बहुत ही ज्यादा नॉस्टैल्जिक फील हुआ था, लेकिन ये नहीं हो सकता, ये तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। फिर जो एडवेंचरर होते हैं वो किलमिया से कहते हैं कि क्या ये तुम्हारा स्वॉर्ड है। जिसे सुनने के बाद जो किलमिया होती है वो उस स्वॉर्ड को देखने लगती है और बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहती है जरा रुको, ये तो मेरे ब्रदर का स्वॉर्ड है। हम देखते जो क्रोमी होता है उसने उस स्वॉर्ड के ऊपर लिखा हुआ होता है कि बस तुम मेरा वेट करो, मैं जरूर से ही वापस आऊंगा। ये देखने के बाद तो जो किलमिया होती है वो तो उस स्वॉर्ड को पकड़ के बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से रोने ही लगती है। ये सभी चीजें जो क्रोमी होता है वो दूर से देखते हुए अपने मन में कहता है तो फिर ठीक है किलमिया, हम बाद में मिलेंगे। मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि हम दोबारा जरूर से ही मिलेंगे। फिर जो क्रोमी होता है वो भागते हुए डेंजन के अंदर जाने लगता है और फिर वो कहता है बस 2 और लेवल और फिर मैं इवॉल्व कर पाऊंगा। मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि मैं बहुत ही ज्यादा ह्यूमन की तरह दिखने लगूंगा। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जो क्रोमी होता है वो कुछ मॉन्स्टर्स का पीछा कर रहा होता है उन्हें मारने के लिए, लेकिन जो मॉन्स्टर होते हैं वो क्रोमी से डर के भाग रहे होते हैं। हम देखते हैं ये वही मॉन्स्टर होते हैं जिन्होंने स्टार्टिंग में क्रोमी को मार दिए होते हैं। ये जो मॉन्स्टर होते हैं ये बग बियर स्पीसीज के मॉन्स्टर होते हैं जिनका लेवल 14 होता है और ये एक डी रैंक के मॉन्स्टर होते हैं। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो उन सभी मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करके उन सभी को मार देता है, जिसके बाद हम देखते हैं उसको 15 एक्सपी मिलता है और फिर वो एक जगह पे बैठ के उन मॉन्स्टर्स को खाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा उदास शक्ल बनाते हुए अपने मन में कहता है इनका जो टेस्ट है वो इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं है। इनका जो टेंटिकल्स है वो बिल्कुल रबर के जैसा है और इनका जो स्किन है वो ऐसा है जैसे कि कोई हार्ड मेटल हो। इनके अंदर का भी मीट इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं है। हम फिर देखते वो उसको खाते हुए अपने मन में फिर से कहता है मुझे बग बियर्स ने खा लिया था जिसकी वजह से मैं मारा गया था। क्यों, मैंने सही कहा ना। तो मैं बहुत ही ज्यादा हैरान हूँ कि ये मॉन्स्टर्स भी ह्यूमंस को खाते हैं। मुझे खुद से नफरत होने लगा है क्योंकि मैं इन मॉन्स्टर्स को खाने से रोक नहीं पा रहा हूँ जब से मैं एक घोल बना हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इन मॉन्स्टर्स को खाऊंगा जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा लंबे समय ही खा लिए थे। जो नॉर्मल मॉन्स्टर होते हैं वो कभी भी अपने से ज्यादा लेवल वाले से फाइट नहीं लेते हैं, हालांकि जो ह्यूमंस है वो ज्यादा देर तक डेंजर में नहीं रह पाते। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने प्रोफाइल को खोल लेता है और फिर अपने स्टेटस को देखते हुए अपने मन में कहता है तो 18 लेवल तक बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ आ गया।
गया। मैं बहुत ही ज्यादा हद तक ह्यूमन की तरह दिखने लगा हूँ जब से मैं वायर से घोल में इवॉल्व हुआ हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि मैं अपने नेक्स्ट एवोल्यूशन में यहाँ तक कि टाउन में भी जा पाऊँ। वेल अगर देखा जाए तो परेशान होने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि मैं खुद से चेंज नहीं हो सकता। मुझे अभी सिर्फ 2 ही लेवल चाहिए अपने नेक्स्ट एवोल्यूशन के लिए, लेकिन अभी भी मुझे बहुत ही ज्यादा टाइम लगने वाला है अपने नेक्स्ट एवोल्यूशन में। मैं ज्यादा लेवल अप एक्सपेक्ट नहीं कर सकता अगर मैं अपने से पावरफुल मोस्टर के साथ फाइट नहीं करता हो तो। लेकिन मुझे उस ऑर्क जैसे मोस्टर के साथ दोबारा फाइट नहीं करना है, तो इसलिए मुझे उसे अवॉइड ही करना होगा। इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास कितनी ज्यादा लाइफ है, क्योंकि इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला। लेकिन तभी हम देखते हैं कोई मोस्टर क्रोमी की ओर बढ़ रहा होता है, जिसका क्रोमी को पता ही नहीं होता है। वो तो आराम से कहे जा रहा होता है कि ये डेंजन के ज्यादा अंदर का जगह नहीं है, जिसकी वजह से मुझे उस ऑर्क के साथ फिर से फाइट नहीं करना होगा। मैं बस अपना टाइम ले रहा हूँ और अपने से कमजोर मोस्टर के साथ फाइट करना ही मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन हम क्रोमी के पीछे देखते हैं जो कि अपने स्वॉर्ड के साथ क्रोमी के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है, और वो अटैक भी कर देता है, जिसकी वजह से जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल के साथ उसके अटैक से बचता है। बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है ये तो काफी ज्यादा क्लोज था। फिर वो उस मोस्टर की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है क्या ही खतरनाक पावर है, आखिरकार इस मोस्टर का लेवल कितना है। और हम फिर देखते हैं उस मोस्टर के स्टेटस को। वो जो मोस्टर होता है वो गार्गोयल स्पीसीज का होता है, जो कि 21 लेवल का होता है, और वो सी रैंक का मोस्टर होता है। क्रोमी होता है वो उसके लेवल को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन तब तक हम देखते हैं वो जो मोस्टर होता है वो हमारे क्रोमी के ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। लेकिन जो क्रोमी होता है वो उसके अटैक से बच जाता है, और फिर उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है आखिरकार 20 लेवल से ज्यादा का मोस्टर यहाँ पे कर क्या रहा है। यहाँ पे तो 20 लेवल से ज्यादा का मोस्टर होना ही नहीं चाहिए। फिर हम देखते हो जो मोस्टर होता है वो अपने मुंह को खोलते हुए हमारे क्रोमी के ऊपर अपने फायर से अटैक कर देता है, जिसको क्रोमी अपने हाथों से रोकने की ट्राई करता है। लेकिन जो क्रोमी का हाथ होता है वही जलने लगता है, जिसकी वजह से जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन तब तक वो जो मोस्टर होता है वो अपने फायर को चीरते हुए अपने स्वॉर्ड के साथ हमारे क्रोमी के ऊपर फिर से अटैक कर देता है। जो क्रोमी होता है वो उसके अटैक को डॉज करने का ट्राई करता है, लेकिन हम देखते हैं उसके फेस पे फिर भी थोड़ा सा कट लग जाता है। लेकिन इतने ही देर में वो जो मोस्टर होता है वो अपने पंच के साथ हमारे क्रोमी के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जो क्रोमी होता है उसको तो रिएक्ट करने का भी टाइम नहीं मिलता है, और वो उस अटैक को डॉज नहीं कर पाता। और क्रोमी को बहुत ही ज्यादा जोरों का मुक्का पड़ता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है। जो क्रोमी होता है वो उड़ते हुए कहता है मैं उसके स्वॉर्ड के अटैक को बहुत ही ज्यादा मुश्किल के साथ बच पाया था, लेकिन उसके तुरंत बाद जो उसने अटैक किया वो बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाली पावर थी। देखने से ऐसा लग रहा है जैसे कि इसने मेरे ऊपर पहले अपने फ्लेम से अटैक किया और फिर जल्दी से मेरे पास आ गया हो। अपने फ्लेम की मदद से इसने मुझे अंधा कर दिया और फिर जल्दी से उड़ के आ गया, जिसकी वजह से मुझे पता भी नहीं चला। मैं उस ऑर्क के साथ इसीलिए जीत पाया था क्योंकि केलमिया ने अपने मैजिक की मदद से उस ऑर्क के एक हाथ को काट दिया था। फिर हम देखते जो क्रोमी होता है वो वहां से दुम दबा के भागने लगता है और फिर अपने मन में कहता है मेरा जो लेवल है वो भले ही बढ़ गया हो, लेकिन मेरे पास इसके साथ जीतने का कोई भी चांस नहीं है। फिर हम उस मोस्टर को देखते हैं जो कि क्रोमी को वहां से भागता हुआ देख के वो भी बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ क्रोमी के पीछे आने लगता है, जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कहता है ये मोस्टर तो कुछ ज्यादा ही फास्ट है। फिर जो क्रोमी होता है वो पीछे मुड़ते हुए अपने हाथों की मदद से उसके स्वॉर्ड अटैक को ब्लॉक करता है। फिर जंप करते हुए उस मोस्टर के चेहरे पे एक बहुत ही ज्यादा जोरों का मुक्का मारता है, लेकिन जब वो सामने की ओर देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। हम देखते हैं उस मोस्टर को क्रोमी के अटैक की वजह से कुछ भी नहीं हुआ होता है, जिसकी वजह से जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है यहाँ तक कि उस मोस्टर को एक स्क्रैच तक नहीं आया, ये मोस्टर तो सच में बहुत ही ज्यादा सख्त है। और तभी हम देखते हैं जो मोस्टर होता है वो फिर से हमारे क्रोमी के ऊपर अपने स्वॉर्ड की मदद से अटैक कर देता है, जिसको जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ डॉज करता है। लेकिन जो हमारा ये एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग को ये नया एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो सभी लोगों को कुछ नहीं करना, बस लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। और जाने से पहले आप सभी लोग न्यू सीरीज को जाके जरूर से देखिएगा, जिनका लिंक आप सभी लोग को डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।